ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत 83 नंबर क्वेश्चन है। जो मुरली है 25/12/82 की मुरली के द्वारा लिया गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि एयर कंडीशन का टिकट बुक कराने की तरीका क्या है, कराने का तरीका क्या है। तो इसके ऊपर बाबा ने तो कई सारी मुरली में थोड़ा थोड़ा बताए हैं। उसमें एयर कंडीशन का सीट प्राप्त करने के लिए आज संसार में देखा जाता है लोग जीवन भर कितना मेहनत करके अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हर प्रकार के परिश्रम करते, मेहनत करते हैं। जब व्यक्ति योग्य संपन्न बन जाता है उसके बाद ऐशाराम का जीवन शुरू होता है। तो उसके अंतर्गत वो अपने जीवन को सुखी बनाने, सुखी रखना चाहता है, सुखी देखने चाहता है। इसीलिए वो आत्माएं आजकल तो एयर कंडीशन का चारों तरफ बोलबाल है, क्योंकि विज्ञान जैसे जैसे उन्नति को प्राप्त करती है तो हर प्रकार के नए आविष्कार संसार की आत्माओं को दिलाती है। संसार की आत्माएं सुखी रहे, खुश रहे, इसके लिए वो स्थूल रूप से भी एयर कंडीशन का जो आविष्कार जो हुए है, जैसे कि वातावरण अनुकूल बोलते हैं, जैसे कि अपोजिट दिशा में चलने वाली जो स्थिति को पैदा करता है, जो तपती गर्मी में भी इतने शीतलता का अनुभव कराता है और ठंडी के टाइम में गर्मी का अनुभव कराता है। तो एयर कंडीशन की यही विशेषता है। इसलिए आज आत्माएं इतना सुखी बन गई है कि चलते फिरते सफ़र से लेकर के अपने घर तक उस चीज़ को अवेलेबल करना चाहती है। और जहाँ पैसा होता है कहते हैं कि पैसा फेंको और तमाशा देखो, इस प्रकार की बातें दुनिया में तो दिखाई देती है और सभी आत्माएं इसके अनुभवी है। इसीलिए हम सब जानते हैं कि ये तो थोड़ा समय के लिए, बाबा कहते हैं कि विज्ञान के जो भी संसाधन पैदा हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, वो ज़्यादा समय नहीं हुआ है और आगे भी ज़्यादा समय नहीं चलेगा। इसीलिए तुम्हारी स्थिति अभी से एयर कंडीशन का होगा तो तुम अपनी दुनिया में 2500 वर्ष तक सुख, शांति, अमन, चैन, दीर्घायु और चिरायु की दुनिया में तुम जाओगे। ऐसी दुनिया तुम्हारी होगी। इसीलिए उस प्रकार की सीट को बुक करने के लिए बाबा हम सबको कई प्रकार की शिक्षाएं हम सबको देते रहते हैं। तो एयर कंडीशन का सीट बुक करने के लिए वो इस सीट को बुक कर सकता है जो हर परिस्थिति और समस्याओं में एक रस रहता है। कैसे भी विषम परिस्थिति आ जाए, भीषण परिस्थिति आ जाए, उसकी अवस्था टस का मस नहीं होती है, एक रस रहता है और उस अवस्था को बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अपनी स्थिति को बिगड़ने न देने के लिए वो जी जान से लगा रहता है। इसलिए वो आत्मा अपनी अवस्था और अपनी स्थिति के द्वारा बाबा ने बताए गए जितने भी कंडीशंस है उसको कभी भी छोड़ नहीं सकती है और उस कंडीशन से वो समझौता नहीं करती है। और इस विषम परिस्थिति को भी उसने सम बना के रखा है अथवा वातावरण अनुकूल बना के रखा है और उसका इफेक्ट उसके मन मस्तिष्क में, दिल दिमाग में आने नहीं देता है। तो परमात्मा शक्ति, परमात्मा ऊर्जा इतना अनंत है, उस चीज़ को जान करके, पहचान करके अपने जीवन को महान बनाने का ये समय चल रहा है। तो जिसने इस प्रकार की स्थिति को आजमाए हैं वो आत्मा ही एयर कंडीशन के सीट को बुक कर सकती है। इसलिए आगे वो आत्मा जो सादगी का अवतार है, जैसे कि इकोनॉमी का अवतार है,
वही आत्मा ही एयर कंडीशन के टिकट बुक करा सकती है, सीट को बुक करा सकती है, क्योंकि उसने यहीं खाया, यहीं कमाया और यहीं खाया। उधर के लिए कुछ सेविंग नहीं रख सका, बचत नहीं कर सका। तो यहाँ कितनी भी बड़ी स्थिति बना ले, उधर के लिए अगर बचत नहीं किया उन आत्माओं ने, तो उधर के लिए भी वो खाली हो जाएगा। स्थिति भले यहाँ पर दिखने में आता है, अनुभव करने में आता है, लेकिन जो हम इतना फजूल खर्च कर लेते हैं समय, शक्ति, एनर्जी को, तो ये चीज़ें वहाँ जा कर के हमें वो चीज़ें नहीं होने देगा जो हम चाहते हैं। इसलिए एक बार दादी प्रकाशमणि जी ने कहा था, जब शुरू में मोबाइल आना शुरू हो गया था, 2003, 4, 5 की बात है, तो उस समय किसी किसी के हाथ में मोबाइल आ गई थी। तो फिर उस समय अब इसका क्या रूप रंगत होगा कुछ किसी को पता नहीं था। तो धीरे धीरे सोचते थे कि 2-4 लोगों के हाथ में आ गए ये चीज़ें, तो सोचने लगे आगे इसकी और प्रकोप बढ़ेगी। तो दादी ने ओम शांति भवन में क्लास करा के सबको सुनाए थे, बहुत इजीली भाषा में सुनाए थे, मीठी बातें, कि जो यहाँ ज़्यादा खर्च करता है, फजूल खर्च करता है, वहाँ उसका सोते कम हो जाएगा। तो एक दादी तो स्ट्रिक्टली बता रही थी ये होना ही नहीं चाहिए, लेकिन दादी ने इतनी मीठी भाषा में, मीठी शब्दों में सबको इशारा से सुनाया कि ये बातें अगर यहाँ ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। तो आज हमारी दादी जानकी जी जैसे कि सादगी का मूर्त, सादगी के मूर्त बन करके संसार को वो सैंपल बन करके दिखाई है। जैसे कि कम खर्च बाला नसीन जो बाबा कहते हैं, तो दादी जी तो एक एक कण दाना, एक एक अन्न का वो वैल्यू रखती थी। एक बार सुना रही थी दादी, मजाल है कि एक दाना कोई नाले में चला जाए, थाली धो के पी लेना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों के लिए इतना स्ट्रिक्टली दादियों ने इस बातों को फॉलो किए, इसीलिए इतने मुकाम तक वो पहुंच पाए। तो एक बार बता रही थी दादी अमेरिका गई हुई थी, तो हंसा दीदी के क्लास में सुन रहा था डॉक्टर हंसा रावल। तो उनके वहाँ उनके सेंटर में तो दादी हर साल जाती थी, ऐसे कुछ बहुत घनिष्ठ रिश्ता था दीदी के साथ में, और इतने बढ़िया संबंध, और हर साल जाना आना चलता रहता था। और दादी कुछ तबीयत ऊपर नीचे होता था तो भी वहाँ पर जा कर के थोड़ा ट्रीटमेंट लेना और ना, ये सब बातें चलती थी। तो फिर दादी वहाँ गई हुई थी, दादी जानकी जी, और दादी जानकी ने देखा कि हंसा दीदी एक बहुत बड़ा टॉवल यूज कर रही थी, यूज में रखा हुआ था। तो फिर देखा कि इतना छोटा शरीर है, वो इतना लंबा चौड़ा टॉवल, दादी ने बीच में फाड़ दिया उसको, कभी इसको यूज करना, कभी इसको यूज करना, इतने बहुत चीज़ एक ही बार में यूज करोगे। तो दादी ने इस प्रकार से हम सभी आत्माओं को कितनी अच्छी सादगी सिखाई है। और भी कोई भाइयों के बारे में हम सुन रहे थे, सादगी के जो मूर्त और कम खर्चा वाले, कि जो पुरानी जो आत्माएं हुए हैं, आज हम देखते हैं थोड़ा सा कुछ अच्छी सुविधा मिल रही है, तो ऐसे सुविधा इन सबको नहीं मिला है। उन्होंने इतनी कुर्बानी दी है यज्ञ के लिए, हड्डी हड्डी गलाए हैं, और कई सारे डिपार्टमेंट को उन्होंने एक साथ चलाए हैं। हाँ, तो इसका एक भाई सुना रहे थे कि वो बता रहे थे कि जब ये पूरे कपड़ा पुराना हो जाता है तो इसका एक साइड का निकाल करके टॉवल के रूप से यूज करते थे। इतने बड़े बड़े जो सीनियर पोस्ट पोजीशन के सरकारी ड्यूटी करने वाली जो आत्माएं बाबा के घर में आई थी, तो उन्होंने बाबा के घर में आकर के कैसे 8 आना 4 आना 1-1 रुपया की बचत की। एक भाई तो सुना रहे थे कि टूथपेस्ट ख़त्म हो जाता था तो लेने जाते थे, तो दादी क्या कहती थी कि उसको लेके आओ, तो उसको बेलना चौका में रगड़ के जितना 1-2 दिन के लिए निकलता है उसको यूज करो। तो इस तरीके से कम खर्च जो बालानसीन आत्मा होती है ना, वही आत्माएं ही एयर कंडीशन की टिकट के मालिक बनती है, एयर कंडीशन की सीट प्राप्त करती है। और जो आत्मा जैसे कि सर्व आकर्षणों से मुक्त है,
संसार में जितने भी प्रकार के जो आकर्षण है वो आत्मा को कमज़ोर करती है। अगर हम अपनी सीट पर सेट नहीं है, सो स्थिति की सीट पर सेट नहीं है, अपनी पोजीशन में नहीं है, वो चीज़ हम सबको आकर्षित करती रहती है। इसीलिए 2-3 दिन पहले भी जो स्लोगन में आया था, सर्व आकर्षणों से मुक्त होने की बातें। तो सर्व आकर्षणों से जो आत्मा मुक्त है, चाहे संसार में आँखों से देखने वाली चीज़ें हैं, कान से सुनने वाली चीज़ें हैं और मुख से जो बोलते हैं, हर प्रकार की आकर्षण होती है आत्माओं को। वो चीज़ सबको अच्छा लगता है, चाहे देखने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि हम नेट में लगे रहे, टीवी में लगे रहे, वो भी एक प्रकार के आकर्षण है। क्योंकि थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए 5-10 मिनट ऐसे जानना समझना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसी में टू मच फंसे रहना, इसको भी आकर्षण कहा जाता है। तो आकर्षण एक प्रकार के नहीं होते, कई प्रकार के आकर्षण हैं। तो उससे अगर कोई आत्मा मुक्त होती है, मुक्त रहती है, वही आत्मा ही एयर कंडीशन की सीट बुक करा सकती है, उस सीट को प्राप्त कर सकती है वो आत्मा, वरना ऐसे वो सीट प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आगे तो जो बाबा ने बताया है कि जो 3 प्रकार की, जो लोक पसंद, प्रभु पसंद और दिल पसंद जो सर्टिफिकेट जिसके पास में होगा, सभी आत्माएं माने और सभी आत्माएं स्वीकार करें, तभी जाकर के एयर कंडीशन का सीट बुक कर सकेंगे। नहीं तो आधा लोग बगावत कर रहे हैं, आधा लोग तो बोलते हैं कि धारणा में तो 2% नहीं है, इसको ऐसे सो हिसाब से अपनी मर्जी से उस सीट पर सेट करना कोई नहीं चाहता है। और कल हमारे जैसे जीवन जी रहा था, अभी इसको हम राजा कैसे मानेंगे इसको कैसे मालिक मानेंगे हम? इसीलिए कोई आत्मा स्वीकार नहीं करती है। इसीलिए लोक पसंद का जो सर्टिफिकेट है, जो प्रभु पसंद होगा और दिल पसंद, बाप पसंद, इस सब प्रकार के सर्टिफिकेट चाहिए। और उसमें दूसरा बाबा ने बताया कि जो 4 प्रकार के जो संतुष्टता है, स्वयं से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट और ड्रामा अथवा अपने पार्ट से संतुष्ट, ये 4 प्रकार की संतुष्टि उसके जीवन में होगी, वो आत्मा ही निरसंकल्प बन सकती है। नहीं तो यहाँ तो क्या, क्यों और कैसे के तो बहुत बड़ा महफिल है, और इस महफिल में एक आत्माओं की बायोग्राफी सबको पता है। तो ड्रामा का जो नॉलेज हमारे पास में फुल अगर नहीं होगा, तो फुल नॉलेज नहीं होगा तो उसको खींचता रहेगा, पुल करती रहेगी उसको, और वो आत्माओं को बीच में फालतू संकल्प करने का चांस स्वतः मिल जाता है। इसीलिए ये 4 प्रकार का सर्टिफिकेट हमारे पास में होगा, वो ये आत्मा ही एयर कंडीशन की सीट में बैठ सकती है और उसका अनुभव कर सकती है। सीट तो मिल गया है, लेकिन उस सीट का भी तो अनुभव करने के लिए हमारे पास में इतनी सामर्थ्य तो चाहिए। इसीलिए कई बार देखा गया है कि तो चाहे राजधानी का ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, वहाँ तो पूरे एसी होता है, एयर कंडीशन होती है, लेकिन लोग वहाँ भी शांति से बैठ नहीं पाते, इधर से उधर, उधर से उधर चलते रहते हैं उसका एंजॉय नहीं कर पाते। हाँ, सीट तो खरीद लिया है, पैसा है हमारे पास में, हमने लगानी कर लिया, अपनी चीज़ को सुविधा के लिए कर लिया, लेकिन हम वहाँ भी शांति से नहीं बैठ पाते। इसलिए उस सीट का अनुभव करने के लिए भी कितना हमको अटेंशन देना पड़ेगा। उस सीट का एंजॉय कौन कर सकता है? जो योगी होगी, जो तपस्वी आत्मा होगा, जो जिसका मन एकाग्र हो गया होगा, वो आत्मा ही उस सीट का अनुभव कर सकती है, आनंद ले सकती है। नहीं तो सीट तो खरीद लिया हमने, बुक तो कर ली, लेकिन हम इधर से उधर चक्कर काट रहे। इसीलिए इसमें भी हमें देखना होगा कि सीट का एंजॉय भी तभी कर सकेंगे जब अभी से हमने स्वराज्य अधिकारी बन करके अपने सीट पर सेट हुए होंगे। कौन बैठा हुआ है? हाँ, उसमें दिखता है, वेराइटी है सब कुछ, सब देखने में आजकल क्या नहीं दिखाई देता तो इसीलिए उस सीट के लिए भी हमें स्वराज्य अधिकारी बन करके रहना होगा। जो स्वराज्य अधिकारी होंगे, जो सर्व कर्मेंद्रियों का मालिक बना होगा और लंबा समय तक बैठने का अभ्यास, उसका गहराई में जाने का अभ्यास जिसने किया होगा, वही उस सीट का अनुभव कर सकता है। सीट में बैठने से सब कुछ नहीं होता है,
और सीट में बैठ करके उसमें भी आध्यात्मिक उन्नति हो, प्रगति हो। बाबा के बच्चों को तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें लोग कम होते हैं, योग करने के लिए उस सीट अच्छा रहता है। और जिसके पास में होता है उस करना भी चाहिए, और जिसके पास में नहीं होगा वो तो कहीं भी बैठ के करने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि यात्रा में तो कई आत्माओं के तो हफ्ता में कई बार सफ़र होते रहते हैं, तो इसीलिए उस सीट का फ़ायदा तभी हम ले सकेंगे। इसके बाद में आगे कि बाबा के जो 3 पास बोला है बाबा ने, पास होने वाले, पास रहने वाले, पास करने वाले, 3 प्रकार के पास चाहिए, तभी हमको सतयुग का पास मिलेगा। 3 प्रकार का पास अर्थात एक तो पास विद ऑनर बनने वाला, और बाबा के पास सदा रहने वाला, और जो भी बातें आती है उसको गेट आउट करने वाला, बाईपास, अंदर घुसने नहीं देना है उसको। क्योंकि आजकल देखा जाता है बड़े बड़े हाईवे बनाए होते हैं और उस शहर के बीच से नहीं होते, उसे काट के बाहर से निकाले होते। भीड़ भड़ाका में उसको लाते नहीं हैं, और उसमें अगर आ जाए तो हज़ारों लोग आगे और आने और जाने का चलता रहता है, ट्रैफिक जाम होती है। इसीलिए उसको रोड से भी उस लेवल से ऊपर लिए होते, क्योंकि लोग नीचे से अपना काम करते रहे तो अपनी गाड़ी का जो स्पीड कभी कम न हो, इधर उधर डिस्टर्ब न हो करके वो बाईपास लेते हैं, कहीं भी देखा जाता है। तो इस रीति से जिसने इस बातों को जैसे कि बाईपास करने की, चलो आगे निकल जाओ, उसको हटाने की ताकत, उसको हटाने की सामर्थ्य उसके पास में होगा, तो एक तो बाबा के पास सदा ही रहता होगा। और कितना बड़ा लक्ष्य और उद्देश्य रखा है, मुझे ये सीट प्राप्त करनी है, पास विद ऑनर का सीट प्राप्त करनी है, फर्स्ट डिवीज़न में जाना है। इसीलिए इसके लिए बाबा ने 69 की मुरली में बोला था कि बाबा ये आत्माएं तो 108 के लगभग सिलेक्टेड हो चुके हैं, इतने वर्षों से साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अब हमको फर्स्ट डिवीज़न में आने का लक्ष्य रखने की क्या ज़रूरत है। तो बाबा ने क्या बोला कि फर्स्ट का रखोगे तो सेकंड थर्ड हो सकोगे, और फर्स्ट का लक्ष्य रखे ही नहीं तो सेकंड थर्ड होने की भी बातें नहीं, कहाँ खिसक जाओगे पता ही नहीं चलेगा। तो उस 6 को पकड़ के रखोगे ना, तो फिर उस चीज़ को करना, हमको लक्ष्य सदा याद रहेगा, उद्देश्य सदा याद रहेगा, तो आगे बढ़ने में हमको सहज होगा। और जो आत्मा सेकंड में न्यारा और प्यारा होने की अभ्यास करती है, हमारा पूरा पढ़ाई का आधार ही यही है, पढ़ाई का पूरा मदार ही इसके ऊपर टिका हुआ है। संसार की आत्माएं तो घर बार छोड़ करके बेघर होते हैं गांव छोड़ देते हैं, शहर छोड़ देते हैं, अपने पूरे एरिया ही छोड़ देते हैं, तब जा कर के सन्यासी बनते हैं। लेकिन बाबा ने हमको इस प्रकार के सन्यास सिखाए हैं, 1 सेकंड में अपने घर से भी बेघर हो जाओ, ये घर भी उसका है, मैं इस कुटिया में बैठा हूँ, सेकंड में जाने और आने का अभ्यास, 1 सेकंड में इधर है तो 1 सेकंड में उधर है। इस प्रकार का अभ्यास जिसके पास में होगा वही आत्मा एयर कंडीशन का सीट बुक कर सकती है, इस एयर कंडीशन के टिकट का एंजॉय कर सकती है, उस सीट में बैठ कर के भरपूर आनंद ले सकती है। और उसके बाद में जो आत्मा सिंपल है और सैंपल है, क्योंकि आज हम सब बाप दादा का रेफरेंस देते हैं, मम्बा का रेफरेंस देते हैं, और हम भी तो कोई 40 साल से, कोई 50 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। तो उसको बाप दादा को इमर्ज करना ना पड़े, उस आत्मा को देखते ही लग जाए कि हमारे बाप दादा ऐसे थे, मम्बा ऐसी थी, है ना, बाबा ऐसे थे। इसीलिए कहते हैं कि जो विश्व रत्न दादा को देखते थे तो बाबा की याद आती थी, 100% डिटो कॉपी किए थे, जो फॉलो फादर कहते हैं ना, तो टोटल बाबा ने, दादा ने करके दिखाए थे। और विश्व किशोर भाव के लिए भी कहते हैं। तो हमारे जगदीश भाई को देखने से भी सब लोग अनुभव करते थे, अंदाज़ा लगाते थे कि बाबा ऐसे थे। तो हम सब सिंपल भी बने, सैंपल बने, आदर्श बने, उदाहरण मूर्त बन सके, और कोई बीच में टीका टिप्पणी करने वाला न हो, ताने बाने बुनने वाला न हो। हाँ, कि कोई चीज़ें हमारे अंदर में खोट होगी, कोई भी बातों की कमी कमजोरी होगी तो लोग पहले से ही उंगली खड़े कर देंगे,
ये चीज़ तो बातें तो ऊंची ऊंची करता है लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं है। तो इसीलिए हम आदर्श मूर्त बने, उदाहरण मूर्त बने। वही आत्मा ही एयर कंडीशन के सीट बुक करा सकती है। उसके बाद में जिसके पास में कथनी और करनी समान है, जो कहता है वो करता है, जिसके पास में कहते हैं संकल्प, बोल और कर्म तीनों साथ साथ हो और उसमें कोई अंतर ना आ जाए, इसके लिए तो कम संकल्प करने पड़ेंगे, बोल भी कम करने पड़ेंगे। क्योंकि जिसके ज़्यादा संकल्प चलते हैं और बोल इतना ज़्यादा हम बोलते रहते हैं तो व्यवहार में लाना इतना आसान नहीं होता है। तो उसकी पटरी पर हमें चलना पड़ेगा। तीनों चीज़ हमारे पास समान होने पड़ेंगे। तो तीनों चीज़ हमारे पास में समान होगा, वही आत्माएं ही एयर कंडीशन के सीट में बैठ सकेगी। उस सीट को बुक करके उसका फायदा उसको होगा। तो जिसके पास में सरलता का गुण है, ट्रांसपेरेंट लाइफ है, अंदर भी जैसा है बाहर ऐसा ही है, बाहर जैसा है अंदर ऐसा है, तो वो आत्मा के लिए कहते हैं कि ये तो इनोसेंट परसेंट है। हाँ, खुली किताब है उसका जीवन, प्रैक्टिकल लाइफ है। लोग गर्व करते हैं उसका नाम लेने से। सैंपल बन करके किसी को कहीं क्लास में सुनाते हैं तो भी उसको अच्छा लगता है, और उसमें अपने बड़ों का नाम लेने में तो खुशी स्वतः होती है। जो प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं उसको तो स्वतः हम सबको भी उनको देख करके खुशी होती है, और हमको भी हिम्मत आता है, ताकत आता है कि हम भी इतने महान आत्माओं के समीप रहने का सौभाग्य मिला हम सबको। इस प्रकार से हम भी उसको गर्व, उसको देख करके, उनको देख करके हम भी गर्व कर सकते हैं। और जिसके पास में एडजस्टिंग पावर है, एडजस्ट करने की क्षमता है, जिसको कहते हैं कि समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति जिसके पास में प्रचुर मात्रा में होगा, वही एडजस्ट कर सकती है। हर परिस्थिति, हर बातों को, छोटी छोटी बातों को हटाना, उस बातों से मुक्त करना, और उसकी बातें सब मानेंगे। जिसका हृदय विशाल है, जिसका दिल विशाल है, वही आत्माएं ही इस चीज़ के अधिकारी बनती है, इस सीट के अधिकारी बनती है। और छोटी छोटी बातों में मुड़ा होना, लड़ना झगड़ना, तेरी मेरी बातों में जो आता है, उसको ये सीट मिलने के बाद में भी वो चक्कर काटने वाला ही हो जाएगा। आगे क्या हो रहा है थोड़ा देख के आते, पीछे भी थोड़ा क्या हो रहा होगा, पापड़, चना, चटपटे, झालमुरी कहाँ बिक्री हो रहा है उधर फिर चल पड़ेंगे उसका एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो फिर जब रेस्ट का टाइम आता है तभी करवटें बदलते रहेंगे। तो इसीलिए इस चीज़ के ऊपर भी हमें जितना देखना है कि हमारी ये जो एडजस्टिंग पावर कितनी है। पहले तो हमने अपने मन के अंदर जो लड़ाई चल रही है ना, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में तो पहले से उथल पुथल मचा हुआ है, और बाहर से थोड़ी सी कोई बातें अगर आती है तो वो ऐसे रिजेक्ट कर देता है तो पहले तो अंदर में शांत करना पड़ेगा अपनी लड़ाई को। अपने जो अंदर में द्वंद्व चल रहा है और जंग चल रहा है, वो द्वंद्व और जंग को हम ख़त्म करेंगे। प्रतिक्रिया को जब हम ख़त्म करेंगे तभी हम एयर कंडीशन के सीट पर सेट हो सकेंगे, वरना अंदर की लड़ाई हम ख़त्म कर ही नहीं पा रहे। इसीलिए कहा जाता है हजारों लड़ाई जीतने से अच्छा स्वयं को जीतो। स्वयं की अंदर की लड़ाई को जीतने वाला ही संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी माना गया है। और जो मर्यादाओं से बेपरवाह होता है उस सीट के अधिकारी नहीं बनता है। बाबा ने एक लाइन में ये भी बोला है कि जो मैं कोशिश करूँगा, कोशिश करने वाले एयर कंडीशन की सीट के अधिकारी नहीं बन सकता है। तो मर्यादाओं पर हम कितना चलते हैं। मर्यादाएं स्थूल रूप में तो हल्का रूप से हमने देखा है, अमृत बेले से लेकर के रात तक जैसे हम चलते हैं, हम सबको तो मर्यादाओं की पटरी मिली हुई है। हमारे यहाँ पर वो उस प्रकार की रूटीन बना हुआ है, और उसके अंदर में भी सबसे ज़्यादा चेक करने की बातें हैं, मन कितना अपसेट रहता है, मन कितना मर्यादाओं पर चलता है। पहले तो तन को चलाना पड़ेगा, तन को चलाने में भी पहले मन चिल्लाना शुरू करेगा फिर तन चलना शुरू हो जाएगा तो मन की बारी आ जाएगी। तो मन की बारी आ जाएगी, मन जब ठीक होता जाएगा
तो अंदर में जो चित्त है, जो अवचेतन मन है, वहाँ तक हमारा पहुँच बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे उस संस्कार हमारा पक्का होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। इसलिए इसके ऊपर भी हम जैसे कि कितना कर पाते हैं। और जो आत्मा निश्चय बुद्धि है और निश्चिंत रहता है, और ये सीट मेरा श्योर एंड सर्टेन है ही है, इस सीट के लिए मैंने फोकस किया है, लक्ष्य उद्देश्य बनाया है, और वही आत्मा ही निश्चिंत होकर के चलती है। और जिसको पाने की कोई उम्मीद ही नहीं है, आशा ही नहीं है, वो निश्चिंत नहीं हो सकती। इसलिए जो बाबा ने बोला 4 प्रकार के निश्चय इसमें भी आते हैं। तो 4 प्रकार के निश्चय जिसके पास में पक्का होगा, वही आत्मा ही एयर कंडीशन के सीट पर सेट हो सकती है। और जिसके पास में सर्व खजानों की अनुभव की अथॉरिटी होगी। सर्व खजाने जो बाबा ने बताए हैं, कई प्रकार के खजाने, इसमें ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुण के खजाने, पवित्रता के जो खजाने हैं, श्वास संकल्पों के जो खजाने हैं, इस सब खजानों का अभी ही हमने प्रैक्टिकल में अगर अनुभव किए होंगे, अभी ही इसकी गहराई में हम गए होंगे कि दुनिया का रूल क्या है और ब्रह्मांड का नियम क्या है। इस चीज़ के गहराई में जाकर के जितनी अच्छी वाइब्रेशन हमारे अंदर से फैलेगा, जितना लंबा समय फैलेगा, उस सब ये वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाकर रिजर्व होगी। और सतयुग में जो प्राकृतिक दासी होगी ना, उसका कारण यही है कि हमने इस चीज़ को रिजर्व करके रखा है। और तभी तो जी हाजिर जी हजूर करेगी। प्रकृति दासी कैसे बनती है? और तत्वों को हमने कितना पावन बनाए है। मिलने वाली सारी चीज़ें तो प्रकृति से ही हमको, अभी तो बाबा से मिल रही है, बाबा से जो मिल रहा है हम उसको अनुभव कर रहे हैं। और यह अनुभव को हम प्रकृति सहित धरती में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इस शक्ति को ब्रह्मांड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको, और वो चीज़ फिर बाद में रिटर्न होकर के हमारे पास ही आएगा। तो इसलिए इसकी गहराई में जाना साइंटिफिक रीज़न है। और ये जितनी हम खुशी में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, निश्चय नशे में रहते हैं, ये चीज़ें हमारे अंदर से निकलने वाला वाइब्रेशन सरहदों से पार पहुंच जाती है। तो इसीलिए आज हम सब सोचते हैं कि छोटी सी सेवा कर रहे होते हैं छोटी सी सेवा है, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम विश्व कल्याणकारी है। सेवा तो हमें बाबा ने बोला कि बिजी रखने का साधन है, लेकिन तुम्हारे अंदर से जो वाइब्रेशन निकलेगी इस सरहदों से पार जाएगी, अखिल ब्रह्मांड में फैलेगा। इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है इसमें। ये इस देश का बॉर्डर है, इस देश का बॉर्डर है, इस प्रकार के बॉर्डर ही नहीं इसमें। ये तो सीधा वार पार कर देगा, इस क्षितिज से निकल के उस देशांतर तक पहुंच जाएगी। इसलिए आज हम सब जानते हैं, कभी कभी हवाओं के झोंके कितना होती है, तूफान आता है। इस सृष्टि में हवा तो अनादिकाल से जितना है उतना ही है, लेकिन वो घूम करके आती रहती है कितने दिन में चक्कर काटती रहती है। इसीलिए इसके ऊपर में भी हमारा सारा सिस्टम भी इसके ऊपर ही लागू होता है, इसी तरीके से लागू होता है। इसीलिए दुनिया के नज़र में तो हम पानी वेस्ट कर रहे होते हैं। स्थूल रूप से देखा जाए तो वेस्ट करने से बचना भी है, बचाना भी है। लेकिन जो पानी के ऊपर जो साइंस काम करते हैं, एक बूंद पानी भी कभी नुकसान नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं से वहीं पहुंच जाती है वो जहाँ से आया था। इसलिए हमें भी ये देखना है कि हम दुनिया को क्या दे रहे हैं और दुनिया को क्या दे सकते हैं। पूरे कंप्लेंट की फैक्ट्री खोल करके तो नहीं बैठे, शिकायत के डब्बा बन करके इसके ऊपर भी हम जितना अनुभव की अथॉरिटी हमारे पास में जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, सर्व खजानों के हम अनुभवी बनेंगे। तो ये खजाना हमारे सारे हद के सोच, दृष्टिकोण, ऐसी भावनाओं को स्वतः ही ख़त्म कर देगा। तो अब हम आगे देखेंगे कि हम बेहद के बैरागी कितना बने हैं। बेहद के बैरागी अर्थात क्या? बेहद के बैरागी अर्थात दुनिया में तो ऐसे महान धुरंधर साधु संत महात्माएं हुए हैं, वो उधर के हो गए, उस दुनिया को जो पता ही नहीं उनको,
उस दुनिया के बन गए, और उनके नज़दीक जाने से, उनकी समीप जाने से हमें भी स्वतः वैराग्य की स्मृति आने लग जाती है। तो क्या आज हम इतना वैराग्य है हमारे पास में? और ये वैराग्य दादी दीदी के लिए कहते हैं, जब उन्होंने ये रट्टा लगाना शुरू कर दिए थे, अब घर जाना है। तो ये बेहद के वैराग्य का जो कहते हैं ना पराकाष्ठा था, अब वो उधर की हो चुकी है। इसलिए महान आत्माओं के लिए दिखाते हैं, उस सर्वोच्च स्टेज पर पहुंचने के बाद में भी लोक कल्याण के लिए, लोक हितों के लिए थोड़ा सा नीचे आकर के संसार की आत्माओं की सेवा की उन्होंने। तो इसलिए हम लोग ने भी कई बार सुने हैं, दादी जाने की कितने बार बोली होगी, बाबा मेरे सारे सखियों को ले गए अपने, उसको उठा लिए, उसको ले गए, हमको अभी तक क्यों रखा है? तो कैसी स्थिति बनाई होगी, जिसको कभी भी जाने की हिम्मत, कभी भी बुलाव आ सके, एक सेकंड में आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं है, इस स्थिति को बना के रखे थे। इसलिए बेहद के वैराग्य की अनुभूति तब होना शुरू हो गई थी कि दादी यहाँ की नहीं है, वहाँ की बन चुकी है। तो ब्रह्मा बाबा के लिए तो कहते हैं कि कोई कुछ बोलता था, बाबा इतना खोए हुए डूबे हुए होते थे ऊपर के परम धाम की स्थिति में, ऊंची स्टेज में। बाबा को इधर आने के लिए मेहनत करना पड़ता था, इधर आने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता था। लेकिन आज हम सबको उधर जाने के लिए इतना है ना, विश्वनाथ उनका जोड़ लगाने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, उधर के नहीं हो पा रहे हम, क्योंकि आज भी हमारे अंदर कई प्रकार के राग हैं, आकर्षण, कई प्रकार के आकर्षणों ने हम सबको गांच के रखा हुआ है। कोई जीभ के आकर्षण, कोई आँखों के आकर्षण, कान के आकर्षण, कई प्रकार की तमन्नाएं हमने ऐसी पाल के रखी है, तो वो हमको छोड़ने नहीं चाहते, और हम भी उसको नहीं छोड़ने चाहते क्योंकि हमने भी उसको पकड़ के रखा है। तो इसलिए जब वो पकड़ता है तो हम भी नहीं पकड़ते हैं, हमने भी पकड़ा हुआ है। एक अगर छोड़ दे तो एक आपस में है ना, छोड़ने का सिलसिला जारी हो जाता है। इसीलिए किसने किसको पकड़ा है इस तरीके से जो एक बार सुनाया था, मग्गे में मक्खन डाला हुआ था ठंडे दिन में तो किसने किसको पकड़ा? एक जो वकील पढ़ के आया था, उसको तर्क करना था, तो ठंडी दिन में मक्खन तो अंदर जाके चिपक गई, वो कितना भी करने से नहीं निकल रहा था। तो उसने स्टडी चालू कर दिया, किसने किसको पकड़ा है तो थोड़ी देर में एक थोड़ा जानकार आदमी था, किसने किसको पकड़ा थोड़ा देखा था, तो सिकड़े के ऊपर 1 मिनट रख दिया था, अभी तो करो इधर, तो मक्खन नीचे आ गया 1 सेकंड में। तो अब हम सब को भी एक आपस में किसने किसको पकड़ा है, लेकिन छुड़ाने के लिए क्या चाहिए? योग की अग्नि चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तभी हम इस चीज़ से छूट सकेंगे, इस चीज़ से दूर हो सकेंगे। टेम्परेचर बहुत कम है, 1500 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, लेकिन हम कितना पैदा कर रहे हैं? 400-500 डिग्री टेम्परेचर पैदा कर रहे हैं, तो कितना फासला बाकी है। तो इसीलिए वो चीज़ें हमको छोड़ना चाह कर के भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, इतना कोरोना ने तो हम सबका कल्याण कर दिया है, क्योंकि उसने तो सारी आत्माओं को योगी बना दिया है, तपस्वी बना दिया है। पहले कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, घर में तो कोई वाइब्रेशन दे ही नहीं रहा था। सुबह उठे सेंटर में, शाम को भी सेंटर में, घर में तो सोने के डेरा बना के रखी थी। अभी घर को पहला पावन बनाओ, पवित्र बनाओ, घर के लोगों को वाइब्रेशन दो करके कोरोना ने सभी आत्माओं को इतने अच्छी तरीके से कोर्रा लगा दिया कि कोई चांस ही नहीं रहे कि अभी मैं जा कर के क्या करूं। पहले सेंटर में बुलाने से लोग नहीं आते थे, अभी सेंटर में आकर के 5 मिनट बैठने दो करके दीदी के आगे नमन कर रहे हैं नहीं बोल के। अब वो आकर के अंदर बैठा है, वो जाने के बाद में वो सीट सब सैनिटाइज करना पड़ रहा है, सब धुलाई करनी पड़ रही है। पैसा दान पुण्य करके इस बाबा के घर में सेवा करके जा रहे हैं, पैसा को स्नान कराना पड़ रहा है अभी तो ऐसी हालत हो गई है। वो सेंटर में देखा, पैसे टेबल पर लंबी लाइन में लगे हुए हैं। 1-2 दिन तो पता ही नहीं चला क्या बात है बोल के, तीसरे दिन के बाद पता चल गया कि पैसे में भी कोरोना आ सकता है बोल के उसको स्नान पानी करा के अच्छी रीति सुखा के रखा हुआ था। तो इसीलिए बाबा ने हम सबको एयर कंडीशन का सीट प्राप्त करने के लिए एक सुवर्ण अवसर दिया हुआ है।
हर ब्राह्मण दिल से शुक्रिया हम सब देते हैं समय को, जो अभी का ये जो मौका है आगे जाकर के कभी नहीं मिलने वाला है। तो फिर आगे जो है कि एक बल और एक भरोसा, जिसके पास में एक बल और एक भरोसा है ना, भगवान को सब कुछ अर्पित कर दिया, वो सब कुछ करेगा। इसीलिए जो हृदय पुष्पा दादी बेंगलोर की है ना, हाँ, तो दादी को बाबा सेवा में भेज रहे थे, तो दादी क्या कह रही थी, दादी मुझे बाबा मुझे वहाँ की भाषा तो आती नहीं है, वहाँ तो सभी अब कन्नड़ा बोलते हैं, ऐसी जगह पर मुझे भेज रहे, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। तो बाबा ने क्या बोला, बच्ची तुम जा, और सब काम तो मैं ही करूँगा, मैं तुम्हारा सेवादारी बन करके सेवा करूँगा, जब तुम बोलोगी तो मैं सब कुछ करके दे दूँगा, बाबा ने बोला। तो वहाँ जाने के बाद में सब काम बाबा ने ही किया। वहाँ पर किसको टच कराना है, किसको क्या लाना है, किसको क्या पहुँचाना है, एक एक चीज़ की उसकी जो अनुभव सुनते हैं ना, रिंगटे खड़े हो जाते हैं। दादी के लिए बाबा ने, जैसे कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, तो एक एक चीज़ बाबा ने किए। दादी बाबा जैसे कि मुंबई लेने के लिए गई थी दादी को, दादी ने क्या बोला कि बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है, मैं वापस नहीं जाऊँगा जब तक मैं एक ग्रुप तैयार करके बाबा के आगे वो पुष्प को नहीं लेके आऊँगा, फूल बना के नहीं लेके आऊँगा, तब तक मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो बाबा ने एक एक अनुभव कराए, और इतनी बड़ी सेवाएं आज हुई है। साउथ में इतनी बड़ी सेवा होना उसी समय, तब से लेकर के कई ऐसे अनंत रत्न, अनन्य रत्न बाबा के बने हैं। इसका मतलब बाबा सब कुछ करता है। तो एक बार एक घटना दिखाते हैं कि विवेकानंद कहीं से सफ़र करके आ रहे थे ट्रेन में बैठ करके। तो ट्रेन में बैठे हुए थे, एक नदी में एक आदमी भी बैठा हुआ था, होते तो बहुत सारे होते हैं। उसके हाव भाव को देख करके उसको अजीब व गरीब लग रहा था। तो फिर इस सन्यासी जैसा लगा उसके ड्रेस देख करके, तो उसने डांटना शुरू कर दिया उसको, हाँ लगते हो हट्टा कट्टा लगते हो, सन्यासी होकर के कोई काम करते नहीं हो, चीज़ चुराने वाले लोगों, इस प्रकार की गालियाँ दे रहा था। हाँ कामचोर लोगों, इस प्रकार से गालियाँ दे रहा था। लेकिन उसने सभी माफ़ कर दिया, सुने अनसुने करके। ट्रेन की सफ़र आगे बढ़ती जा रही थी। तो उनको भूख लगा हुआ था, एक दो दिन कितना दिन हुआ था खाए हुए नहीं थे। तो एक जगह पूछ करके ट्रेन रुक गई, ट्रेन से उतर गए, विवेकानंद भी उतरे, वो आदमी भी उतरा। तो नदी थोड़ा सा आगे दूर बैठ करके वो पोटली से कुछ निकाल के खाना शुरू कर दिया। और वो क्या कहता है, तुमने भी कुछ किया होता तो हमारे जैसे तुम भी खा लेता, ऐसा बोलता है उनको। तो थोड़ी देर में वो आसन जमा के बैठे हुए थे, एक आदमी कुछ छोटी सी थैला में कुछ लेके आया, और आकर के क्या बोला कि आप ही हो विवेकानंद। तो उसने बोला हाँ मैं हूँ विवेकानंद। तो आज रात को सपन में भगवान ने मुझे क्या बोला कि मेरा अनन्य भक्त विवेकानंद आ रहा है ट्रेन में सफ़र करके, वो भूखा है, उसके लिए कुछ बना के लेके जाओ। तो उसके आपके लिए मैंने सुबह बना करके रेडी करके तैयार करके आपके लिए लाया हूँ। तो विवेकानंद तो बाहर निकल के क्या बोला था उस आदमी को, हम तो भगवान के भरोसे वाले लोग हैं, वो खिलाता है तो खाते हैं, नहीं खिलाते तो नहीं खाते हैं। तो वो पोटली से निकल के खा रहा था, वो बैठे हुए थे। जब उसको ये व्यक्ति सुना रहा था कि भगवान ने रात को स्वप्न में आकर के मुझे बोला, तो वो व्यक्ति का तो होश ही उड़ गया। उसने भोजन छोड़ करके उसके चरण में आके गिरने लगा, और उसने कहा कि मैं नास्तिक टाइप का आदमी हूँ, भगवान के ऊपर इतना विश्वास नहीं है मुझे, लेकिन आज आपको देख करके मुझे इतना विश्वास हुआ है कि भगवान है इस संसार में। तो दुनिया के लोग भी इस प्रकार से भगवान के प्रति जो आस्था विश्वास रखते हैं, तो उनका सब काम हो जाता है। तो हमारा बाबा तो सर्वशक्तिमान है, और एक बल और एक भरोसा जब हो जाता है तो बाबा सब कुछ करता है। कई बार हमने अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी देखे हैं, तो इतने सारे बातों का अनुभव हम लोग ने भी, हर आत्माओं ने किया हुआ है कि बाबा क्या नहीं करता है। तो इस प्रकार से हमें आगे भी एयर कंडीशन के जो टिकट को जो बुक करना है, उसके लिए क्या है कि जो आत्मा जिसके पास में जमा का खाता ज़्यादा है, जो भरपूर है, दुआओं का खाता, आशीर्वाद का खाता,
शुभ भावना शुभ कामना की खाते जिसके भरपूर होंगे वही आत्मा ही एयर कंडीशन की टिकट बुक कर सकती है, एयर कंडीशन के सीट में बैठ सकती है। जो आत्मा कंबाइंड स्वरूप है, बाबा के सिवाय कुछ नहीं है, बाबा के साथ कंबाइंड होकर के रह रही है, वो आत्मा का स्वतः ही कल्याण होना है और वो आत्मा ही आगे जाकर के जय जयकार होगा, सभी आत्माओं के बीच में होगा। जिन्होंने इस प्रकार से अलग हट करके तपस्या किया है, साधना की है, उस स्थिति को बनाए होंगे, वो आत्मा आगे जा कर के सबके लिए आँखों के सितारा बन जाएगी, तारे बन जाएगी, सबके नज़र में निगाह में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उन आत्माओं ने सब प्रकार के बैलेंस रखे हैं। तो हर प्रकार की जो आत्माएं बैलेंस रखती है वही ब्लेसिंग के अधिकारी बनती है। 3 प्रकार के होली। हाँ, 3 प्रकार के होली वाले, 3 प्रकार के होली। हाँ, क्योंकि बाबा ने बताया कि जो आत्मा पवित्र आत्मा है और उसके मन वचन कर्म में पवित्रता रग रग में भरा है, इम्प्यूरिटी क्या चीज़ है, अविद्या है, इनोसेंट है, वो आत्मा अभी से ही उसके वाइब्रेशन से तत्व सहित ग्रह नक्षत्र पावन बनेंगे। और पवित्रता जितनी गहराई में होगी उस आत्माओं की तो स्वतः ही हर प्रकार से कल्याण हुई पड़ी है और वही आत्माओं ने ही संसार में तहलका मचाई है। और पवित्रता वो चीज़ है जो आत्मा की सभी आत्माओं को प्रिय लगती है। संसार में सुनने में अच्छा नहीं मानते हैं लोग, लेकिन उसके वाइब्रेशन सबको अच्छा लगता है। वो सब आत्माएं अनुभव करती है कि ये अनुभव जो वंडरफुल अनुभव है, जो उसके अंदर में भी सॉफ्टवेयर तो है ना, भले वो कर नहीं पा रहा है, भोग विलास में व्यस्त है, बिजी है, संसारिक इंसान बन करके चल रहा है, लेकिन उसके अंदर में भी सॉफ्टवेयर तो है। जो अनादि सद्गुण है वो तो सबके पास है, लेकिन कोई सब आत्माएं अभी प्रैक्टिकल में अनुभव करके अपने जीवन को महान बनाती है, कोई कर पाती है, कोई नहीं कर पाती है। तो उसके लिए यहाँ पर बाबा हम सबको इस प्रकार के जो एयर कंडीशन के टिकट को बुक करने के लिए जो विधि बताई है, तरीके बताए हैं, और जो कोशिश करने वालों को नहीं होगा बोला बाबा ने। और सर्व प्रकार के जो कंडीशंस होते हैं, हद के कंडीशन, ये होगा तो मैं सेवा करूँगा, ऐसी स्थिति होगी तो मैं करूँगा, सहयोगी हैंड्स होंगे तो सेवा करेंगे, इस प्रकार के जिसके पास में हद की कंडीशन रखते हैं, शर्त रखते हैं, वो एयर कंडीशन की सीट के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए हमें बाबा ने इस प्रकार के हर दिन, आज भी बाबा ने मुरली में क्या बोला, विचार सागर मंथन करके खजाना अपने आप तैयार करना चाहिए, बुद्धि का भोजन अपने आप से तैयार करना चाहिए, अपना भोजन खुद ही बनानी चाहिए। इसीलिए हमें भी थोड़ा बहुत चिंतन करके, तो इसीलिए अपना बनाया हुआ सबको अच्छा लगता है, नमक कम हो चाहे ज़्यादा हो, किसको बोल पाते नहीं। इसलिए हम सब आप सबके बीच में जो अनुभव, जो चिंतन करके आप सबके समक्ष रखा, तो इतने में ओम शांति।